आत्मनिर्भरता का बूमरैंग। बूमरैंग एक चमत्कारी हथियार होता है। इसका उपयोग शिकार के लिए किया जाता है। इसको शिकार की ओर हवा में विशेष विधि से उछाल दिया जाता है। पौराणिक कथाओं में वर्णित सुदर्शन चक्र की तरह यह लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाता है। लेकिन चलाने वाला प्रचालन में अगर एक्सपर्ट नहीं है तो पॉसिबल है कि वो लौटते बूमरैंग के प्रहार से स्वयं को कष्ट दे दे। वैसे कष्ट से कौन बचा है? परमात्मा भी कष्ट में आते रहे हैं। आत्माएं परमात्मा का अंश होती हैं और वे भी उसी पर निर्भर रहती हैं। हिंद देश के ठीक ऊपर आकाश में ऐसी ही आत्माओं को बाहर का रास्ता दिखाते हुए परमात्मा ने स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया और कहा, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। मैंने तुम सबको आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय ले लिया है। आत्माएं घबरा गईं। उन्होंने कभी आत्मनिर्भर होने के बारे में तो सोचा ही नहीं था। उन्हें ठीक से चलना भी नहीं आता था। वो तो सदा ही परमात्मा के भरोसे ही रही हैं। ऐसे में बाहर का रास्ता दिखा देना उनके लिए घोर निराशा की बात थी। एक आत्मा गिड़गिड़ाई, मैं तो आपके ही भरोसे हूं भगवान, मुझे कुछ नहीं आता। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भजते भजते मेरी जिंदगी बीत गई है। परमात्मा ने मुस्कुराते हुए आत्मा को मानव शरीर में डाला और कहा, लो अब मैंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनने का साधन भी दे दिया। आत्मा को तो भरोसे में रहने की आदत थी। शरीर में आते ही शरीर के भरोसे हो गई और सोचने लगी कि शरीर तो परमात्मा की तरह आत्मनिर्भर नहीं है। यह पेट के भरोसे और पेट रोटी के भरोसे चलता है। रोटी रोजगार या व्यवसाय से मिलती है, इसलिए हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं बाबू। बेचारा शरीर कोरोना के विरुद्ध खड़ा है। शरीर की निर्भरता अस्पतालों पर है। अस्पताल में लावारिस पड़ा शरीर देखकर आत्मा घबरा गई और बूमरैंग की तरह वापस हो ली भगवान के पास।